आदमी यह देखकर दंग रह गया कि उसके आंगन में हवा में ही एक अनजाने आदमी ने दरवाजा खोला, उसके भीतर चला गया और फिर गायब हो गया। वह तुरंत अपनी बेटी को यह बात बताने दौड़ा, लेकिन उसने कहा कि वह बूढ़ा हो गया है और बस भ्रम देख रहा है। आदमी को लगा कि शायद यह बात सही हो, लेकिन जल्द ही घटती अजीब घटनाओं की कड़ी ने हर्बर्ट को फिर से शक में डाल दिया। सबसे पहले हर्बर्ट ने नोटिस किया कि घर का नल का पानी मीठा लग रहा है, लगभग झरने के पानी जैसा। फिर उसने देखा कि शौचालय जो पहले खराब था अब बहुत तेजी से फ्लश हो रहा था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा उलझन तब हुई जब उसने एक दराज में देखा कि उसकी घड़ी 6:30 शाम दिखा रही थी, जबकि घर की हर घड़ी 12:30 दोपहर दिखा रही थी। पूरे 6 घंटे का फर्क। उसने अपनी बेटी को ये सारी अजीब बातें बताई। उसने समझाया कि उसने पानी की पाइपें फिर से जोड़ दी हैं, टॉयलेट ठीक कर दिया है, और कहा कि उसकी घड़ी गलत होगी क्योंकि बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। हर्बर्ट ने पहली दो बातों को मान लिया, लेकिन वह अपनी घड़ी को गलत मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह सैन्य एटॉमिक वॉच थी और कभी फेल नहीं होती। तब हर्बर्ट ने चुपके चुपके अपना समय नोट करना शुरू किया। आखिरकार उसे पता चला कि हर सुबह विटामिन लेने के बाद वह सो जाता है। घर की घड़ियों के अनुसार वह केवल कुछ मिनटों के लिए सोता, मगर उसकी एटॉमिक घड़ी पूरा 1 घंटा दिखाती। लगता था कि यह गायब समय उन्हीं विटामिन से जुड़ा है जो उसकी बेटी लेकर आती थी। हेजल वास्तव में क्या कर रही है, यह जानने के लिए हर्बर्ट ने उस दिन विटामिन को मुंह में रखा, और जब वह बाहर गई तो उसने उसे थूक दिया। जैसा उम्मीद थी, कुछ ही देर में वही अनजाना आदमी फिर से दिखा, लेकिन इस बार वह सच जानने के लिए डॉक्टरों का एक दल भी साथ लाया। हर्बर्ट तुरंत एक कुर्सी पर बैठ गया और सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी ही देर में किसी ने उसे एक गाड़ी पर लिटाया और घर से बाहर ले गया। वह अजनबी फिर से हवा में उसी तरह का दरवाजा खोलता है और हर्बर्ट को उसके अंदर धकेल देता है। हर्बर्ट को एक अस्पताल के कमरे में पहुंचा दिया गया। सारे डॉक्टरों के चले जाने की आहट पाकर वह फौरन बिस्तर से उठकर इधर उधर देखने लगा। अनपेक्षित रूप से उसकी टक्कर उसी अजनबी से हो गई जो उसे जागा देखकर घबरा गया। वह आदमी हर्बर्ट को मनाने लगा कि यह सब सिर्फ एक सपना है। गुस्से में आकर हर्बर्ट ने एक स्कैल्पल उठा लिया और धमकाया, अगर यह सपना है तो मैं खुद को मार डालूंगा। अजनबी डर गया और मजबूरी में सच बता दिया। यह सब हैजल नहीं रचा था। कुछ दिन पहले हैजल के पति, जो एक टेक कंपनी के सीईओ थे, ने गुप्त रूप से हैजल के सिर में एक ट्रैकिंग चिप लगा दी थी। इसके बाद हैजल बहुत क्रोधित हुई और उसने तलाक लेने का फैसला किया। लेकिन फिर पति को अप्रत्याशित रूप से पता चला कि हर्बर्ट को कैंसर है, तो उसने प्रस्ताव रखा कि अगर हैजल उसे माफ कर दे तो वह हर्बर्ट का इलाज कर देगा। हर्बर्ट की खातिर हैजल मान गई, मगर उसे चिंता थी कि अगर हर्बर्ट को सच्चाई पता चल गई तो वह इलाज से इनकार कर देगा। इसीलिए उसने चोरी छिपे उसे बेहोशी की दवाइयां देना शुरू किया। फिर पूरे घर को उसके पति की हवेली में यथावत रूप में शिफ्ट कर दिया और वर्चुअल रियलिटी से आसपास का माहौल वैसा ही रचा दिया ताकि हर्बर्ट का गुप्त रूप से इलाज हो सके। हैजल रोज जो विटामिन हर्बर्ट को देती थी वे वास्तव में नींद की गोलियां थीं। हर बार उसके सोते ही वह उसे यहाँ इलाज के लिए लाती और फिर चुपचाप वापस घर में रखाती। जब हर्बर्ट को हैजल की नेक नीयत का पता चला तो वह गहराई से प्रभावित हुआ। उसने यह दिखावा जारी रखने का फैसला किया कि उसे कुछ भी पता नहीं, और वहीं इलाज करवाता रहा। उसने हैजल के पति के पास जाकर चेतावनी भी दी कि अगर उसने फिर कभी हैजल को चोट पहुंचाई तो वह वहां रहना छोड़ देगा और मरना पसंद करेगा। आदमी ने हाँ कर दी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हर्बर्ट को हैजल से मदद मांगते हुए एक संदेश मिला। यह मैं हूं, मैं सड़क पर हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।